जी वरिष्ठ नेता है, कई दलों में रहे हैं वो, और पता नहीं क्या उन्होंने ये किसको खुश करने के लिए बयान दिया है, या ये समझ में नहीं आता है कि उन जैसे बड़े वरिष्ठ नेता से ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो इतने पूज्य ग्रंथ को, रामचरितमानस को, जिसकी कि पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं और जिस पे जो हमारे हिंदुस्तान के अलावा देश हैं जहाँ पे रामलीला मंचन वगैरह होता है, उस ग्रंथ के लिए उन्होंने किसको खुश करने के लिए ये बात कही। अभी तो चुनाव 24 भी दूर लग रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने ये बात क्यों कह दी। और बाकी तो अगर रामचरितमानस में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अब वो कोई बात अगर समझ नहीं पा रहे हैं किसी चौपाई को, या किसी का सही तरीके से व्याख्या नहीं अगर वो समझ पा रहे हैं, तो उसको उन्हें इस तरह के सार्वजनिक पहले लोगों से राय करनी चाहिए, समझते उसको, फिर इस तरह की राय बनाते। रामायण में जहाँ तक हमारे संज्ञान की बात है, शूद्र को लेके या ब्राह्मण को लेके या किसी वर्ग को लेके रामायण में किसी की कहीं से अपमानित करने वाली या किसी को छोटा समझने वाली बात नहीं कही गई है। ये हमारे देश का संस्कार नहीं है। और फिर मौर्य जी को ये भी जानना चाहिए कि मौर्य जी तो उस देश के वासी हैं जहाँ पे एक बहुत आम बात कही जाती है कि साधु की जात नहीं होती, या जात न पूछो साधु की। तो ये वो देश है, तो कैसे वो कह सकते हैं कि इस तरह की बात है और ब्राह्मण की बात या शूद्र की बात नहीं होती है। ब्राह्मण तो कर्म से होता है, जात तो बाद में आती है, ब्राह्मण कर्म से होता है। मौर्य जी शायद ये भी भूल गए। तो यहाँ पे ये इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, और मौर्य जी ने अगर ये कहा है तो मुझे उम्मीद है कि मौर्य जी वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने बयान को वापस लेंगे और इस पर माफ़ी मांगेंगे।